बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और मैं बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपने चैनल पे मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, जिसमें साइकोलॉजी के डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं और दूसरी साइकोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आ जाती हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करती हूँ ओसीडी पे। ओसीडी बहुत से लोग जानते भी होंगे, ख़ास तौर पे जो लोग इसको सफ़र कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे, और कुछ लोग जो नहीं जानते उनको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि ओसीडी हम किसको कहते हैं। कुछ लोग मे बी इसका वर्ड नहीं जानते होंगे, इसका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन वैसे जब मैं उनको बताऊंगी कि ओसीडी क्या होता है तो उनको पता चलेगा कि ये ओसीडी होता है। तो जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर ख़ास तौर पे सीवियर फॉर्म में चला जाए। हम लोग अपनी लाइफ में मोर और लेस, कोई ज़्यादा कोई कम, ओसीडी का शिकार होता ही है। लेकिन कुछ लोगों की ओसीडी इतनी सीवियर लेवल पे चली जाती है कि उनके लाइफ के एरियाज़ जैसे एजुकेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, ये डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो उन लोगों को ख़ास ज़रूरत है कि वो अपने ओसीडी की रिकवरी पे वर्क करें। तो ओसीडी होता क्या है? किसी भी चीज़ को बार बार सोचना या किसी भी काम को बार बार करना, वो ओसीडी कहलाता है। एबनॉर्मल हद तक करना, इतना करना जितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और जब वो काम हुआ है तब भी बार बार करना या उसके बारे में बार बार सोचना। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद ओसीडी जो है वो सिर्फ बिहेवियर होता है, कि हम जब एक काम बार बार करते हैं। ओसीडी सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, ओसीडी थिंकिंग भी होती है। जब आप एक चीज़ को बार बार सोचते हैं, देखिए आप ओवर थिंकिंग में और ओसीडी वाली थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। ओवर थिंकिंग में आप एक चीज़ के डीप जाते हैं, उसकी रीज़न्स ढूंढते हैं, इवैल्यूएशंस में जाते हैं, उसी एक चीज़ की डेप्थ में जाते हैं। जबकि ओसीडी में आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं, उसकी आप डेप्थ्स में नहीं जाते, उसकी आपको इवैल्यूएट भी नहीं करते, उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, बस आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, वो चीज़ आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है। दूसरा ओसीडी बिहेवियर होता है, आप एक काम को बार बार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई घर में बार बार अपने हाथ धोता रहता है, इतना धोता है कि उनके हाथ वाइट मोड में चले जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसको धोते रहते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बार बार जो है वो बॉल पॉइंट कहीं पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, उसको वर्टिकल में कर देंगे, क्योंकि उनको मसला हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल में क्यों पड़ी हुई है, उनसे वो इस तरह से बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो जूते को इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, इस पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं, वो औरतें जो होती हैं, बार बार जाके एक चूल्हा चेक करेंगी, बंद भी है फिर चेक करेंगी कि पता नहीं मैंने बंद किया है कि नहीं किया है, दूध पता नहीं फ्रिज में रखा है कि नहीं रखा है। तो एक चीज़ जो पता भी है कि हो चुकी हुई है, उसको बार बार करना। ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, फ़िज़ूल में सोचना, ना आप कोई उसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, ना उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, बस उसके बारे में सोची जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, जो ओसीडी है ना, हमारा इस्लाम भी ओसीडी के बारे में बात करता है अपने तरीके के मुताबिक, जो कि ओसीडी की तरफ इशारा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वज़ू में 3 बार काम करते हैं, 3 बार हाथ धोते हैं, 3 बार मुँह में पानी डालते हैं, 3 बार नाक में पानी डालते हैं। आपको पता है कि जहाँ तक हमें 3 बार ये काम करने का हुक्म है, वहाँ हमें 3 बार से ज़्यादा करने से भी मना फ़रमाया गया है। क्यों? ताकि इंसान इस उलझन में ना पड़ जाए कि ज़्यादा बार ये काम करना है। अगर किसी चीज़ की कमी पे फ़ोकस किया गया है, अगर किसी चीज़ की कमी पे फ़ोकस नहीं किया गया है कि ये चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, तो उसकी ज़्यादती पे भी फ़ोकस किया गया है कि ये ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमाया था कि ज़्यादा मत सोचो वरना गुमराह हो जाओगे। ये भी ओसीडी है, रिकरेंट थिंकिंग, बार बार सोचना एक चीज़ के बारे में। तो देखिए, इस्लाम के हवाले से हमें ओसीडी के बारे में हदीस पाक भी मिलती है जो कि ओसीडी की तरफ इशारा है, और हमें ये बिहेवियर भी मिलता है
ठीक है, जिसमें अल्लाह पाक ने हमें 3 बार से ज़्यादा वज़ू में एक काम करने से मना फ़रमाया गया है। तो आप लोग सोचें कि आप किस चीज़ में ओसीडी का शिकार हैं, वो आपकी थिंकिंग है या वो अपना बिहेवियर है, और अगर आप वाक़ई में उस चीज़ का शिकार हैं तो उस पे वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।